Hello friends, welcome to my YouTube channel. Here I am showing you that this is HG Infra stock, HG Infra Engineering stock. I have bought it on 27 December 2022 at the rate of 566.53. Here you can see my account afzalimam7860@gmail.com, and I have sold this stock on 30 December 2022 at the rate of 603.62. मतलब इन ए गैप ऑफ 3 डेज, मतलब 27 दिसंबर को हमने लिया और 30 दिसंबर 2022 को मैंने बेचा। इन ए गैप ऑफ 3 डेज आई हैव गेन ऑलमोस्ट 5.5%। तो अब आइए मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, क्यों एंट्री लिया, एग्जिट क्यों किया, स्टॉप लॉस मेरा क्या था, ये सब मैं आपको समझाता हूँ। पहले दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। हियर यू कैन सी देयर इज मल्टीपल टाइम फ्रेम। आई एम सिलेक्टिंग वीकली टाइम फ्रेम। ये थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम है, मतलब ये जो एक कैंडल है ये एक वीक का डाटा बताता है। ये जो एक कैंडल है ये हर कैंडल एक एक वीक का डाटा बताता है। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, और ये जो ऊपर दो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वीक। जैसे ये हो गया बॉडी, इसको वीक, ये बॉडी हुआ, इसको वीक कहते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आगे आपको समझने में काम आएगा। अब ये जो पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न। ये जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है ये देख रहे ट्रायंगल की तरह लग रहा है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, मतलब ये ट्रायंगल की तरह लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न। और ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये दोनों क्या है? ट्रेंड लाइन है। अब देखिए हमने ट्रेंड लाइन हमने क्यों ड्रॉ किया है? ये ट्रेंड लाइन हमने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऊपर ये रेजिस्टेंस की तरह ये लाइन काम कर रहा है। ये देखिए पहला रेजिस्टेंस कब लिया? 25 अक्टूबर को, फिर लिया 8 नवंबर 2021 को, फिर लगभग एक साल के बाद इसी लाइन पे ये रेजिस्टेंस लेता है 12 सितंबर 2022 को, फिर लेता है 19 सितंबर 2022, फिर लेता है 14 नवंबर 2022। मतलब हम देख रहे हैं कि एक साल से इसी रेंज में ये रह रहा है ये जो स्टॉक है। तो अब अगर ऊपर इस लाइन के ब्रेकआउट देता है ट्रायंगुलर पैटर्न पे तो हमें वहां पे एंट्री लेना है। अच्छा, अब ये लाइन जो ट्रेंड लाइन ये क्या करता है? सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये देखिए 19 जुलाई 2021 को यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। फिर देखिए 24 जनवरी 2022 को सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। फिर देखिए 16 मई 2022 को सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। उसी तरह से 4 जुलाई 2022 को सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। मतलब 5 to 6 टाइम्स इस लाइन पे इसने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। मतलब ये है कि ये लाइन जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, बॉडी को नीचे आने नहीं दे रहा है, और ये लाइन क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, बॉडी को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो अब जब भी इस ट्रायंगुलर पैटर्न पे अगर ऊपर जब भी बॉडी क्लोजिंग देगा तो हमें वहां पे ट्रेड लेना है। तो ये जो बॉडी क्लोजिंग दिया 21 नवंबर 2022 को, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग तो दिया बट बहुत छोटा सा बॉडी बना। तो इसमें हम बुलिश हो गए कि चलो ठीक है, ऊपर बॉडी क्लोजिंग दिया, छोटा ही बना, तो मैं एंट्री का यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढने लगा कि अब मुझे एंट्री करना है। अब वो मैं कब एंट्री किया, क्यों किया और एग्जिट क्यों किया, ये मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम था, अब मैं चलता हूं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके। हियर दिस इज डेली टाइम फ्रेम। देखिए ये वही पैटर्न है, और ये देखिए यहीं पे ब्रेकआउट हुआ था। ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये 23 नवंबर वाला वीकली है, ये देख रहे हैं 24 नवंबर को फिर ये ब्रेकआउट डायरेक्ट गैप अप खुल गया था। तो हमने नहीं लिया था, हम वेट कर रहे थे कि चलो ये बुलिश तो हो गया था, मतलब इसमें बायर्स आ चुके थे, और मैं दूसरा रीजन और था बुलिश होने का, बल्कि यहाँ पे हम देख रहे हैं वीकली में उतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिया यहाँ पे, लेकिन मैं बुलिश इसलिए था क्योंकि निफ्टी भी बहुत बुलिश था, इसलिए मैं बुलिश था। मैं वेट कर रहा था, यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट ऊपर दिया, मैं वेट कर रहा था कि ठीक है गैप अप खुलता है। अच्छा, जब भी गैप अप अगर मार्केट खुलता है तो वो मार्केट में ज्यादातर ऐसा होता है कि गैप फिल करने आता है। जैसे यहाँ पे था डायरेक्ट 2 to 3% ऊपर गैप खुला, तो ये नीचे मैक्सिमम चांसेस है आने का, इसलिए हम जान लेते कि चलो मार्केट जब भी नीचे आएगा इस ट्रेंड लाइन को टच करे और यहाँ इसके ऊपर जब भी जाएगा मैं लूंगा। तो ये देखिए 8-10 दिनों के बाद 26 दिसंबर को यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद 26 दिसंबर को ये ट्रेंड लाइन क्रॉस किया। जैसे क्रॉस किया और ये आपको ये जो है 561 का हाई लगाया।
अब मैं अगले दिन वेट कर रहा था कि अगर 561 को अगर क्रॉस जैसे ही करता है वैसे ही हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है। तो अगला 27 दिसंबर को 561 को जैसे क्रॉस किया हमने यहाँ पे एंट्री लिया, लगभग 564 565 पे हमने एंट्री लिया। और 30 दिसंबर को हमने लगभग 603 पे हमने सेल कर दिया। अब हमने सेल इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे गैप अप खुला, लगभग 5-6% ऊपर गैप अप खुल गया। ठीक है, जब भी गैप अप खुलता है मार्केट तो वहां पे हम सेल कर देते हैं, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद सब लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। 5-6% जब भी गैप अप खुल जाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसलिए हमने भी प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि हो सकता है इसी रेंज पे कुछ दिन तक कंसोलिडेट करे या फिर इस लाइन को टच करे फिर ऊपर जाए, या डायरेक्टली भी ऊपर जा सकता है। तो मार्केट है, कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन जब भी गैप अप खुलता है तो ये मेरा अपना रूल है कि मैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं। तो लगभग मुझे 3 दिनों में ही 5.5% का प्रॉफिट मिल गया और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रेड हैं जिसमें ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो अभी मैं उन सब स्टॉक्स पे लिया हूँ। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और इस पे भी मैं फिर एंट्री लूंगा। देख रहा हूँ कोई अच्छा पॉइंट मिले, कोई अच्छा पोजीशन हो सकता है इस गैप को फिल करने, या यहाँ पे मिल जाए, या यहाँ पे ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, या फिर यहाँ से कोई अच्छा पैटर्न मुझे दिखेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो मैं फिर से ट्रेड लूंगा। अभी जब तक मैंने 5.5% यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हूँ, इसका मैंने वीडियो बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टॉक। थैंक यू।